वो हेलो दोस्तों, ये सब ठीक होंगे। ठीक है, तो हम लोग का आज लेक्चर नंबर है 21। ठीक है, तो फ्रेमवर्क के हिसाब से हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉडलिंग। सेकेंड लास्ट स्टेप है, जिसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन अवर प्रॉब्लम एंड डेटा व्हाट मॉडल शुड बी यूज। ठीक है, तुम्हें पता है कि हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डेटा सुटेबल है वो हम यूज करेंगे इसमें। इतना मैंने प्रीवियसली बता रखा था। तो सर अब मॉडलिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग उसमें डीपर जाएंगे थोड़ा। ठीक है, अब देखो जो मॉडलिंग है ना उसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ा है। थ्री पार्ट्स ऑफ मॉडलिंग: चूजिंग एंड ट्रेनिंग अ मॉडल, ट्यूनिंग अ मॉडल, उसके बाद मॉडल कंपैरिजन। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में के बाद लेक्चर नंबर 22, 23, 24 इन तीनों के बारे में होगा। सर तो इन तीनों के बारे में आगे वाले लेक्चर्स होंगे, तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ डेटा। स्प्लिटिंग ऑफ डेटा क्यों बताता हूँ, क्यों मतलब कैसे और क्यों दोनों चीज बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मशीन लर्निंग। ठीक है, जो स्प्लिटिंग होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है मशीन लर्निंग की। पहला द ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्ट, वैलिडेशन देन टेस्ट। ये 3 स्टेप्स पे तुम्हारा स्प्लिट होता है डाटा। ठीक है, जैसे कि अज्यूम कर लो ये तुम्हारा डाटा है। ठीक है, इसको ना मैंने तोड़ा है। मैंने कुछ पोर्शन ट्रेनिंग के लिए निकाल लिया कि इतने परसेंट डाटा पे मैं ट्रेनिंग कराऊंगा, ट्रेन योर मॉडल ऑन दिस। ठीक है, और कुछ परसेंट ऑफ डाटा मैं निकाल लिया वैलिडेशन के लिए, ट्यून योर मॉडल ऑन दिस। ट्यून मतलब कि एक बार अपन ट्रेन कर दिए डाटा, उसके बाद तो जब अपन वैलिडेशन के प्रोसेस में गए तो अपने को पता चलेगा कि इसमें और क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। वहाँ वही चीज़ हमें बताएगा वैलिडेशन पार्ट। उसके बाद टेस्ट पार्ट, ये जो बचा कुचा डाटा होगा 10-15% उस पे करेंगे हम लोग टेस्ट एंड कंपेयर ऑन दिस। इसमें अपन एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे, कितनी परसेंट एक्यूरेसी हमारा मॉडल जनरेट कर पा रहा है। ये 3 स्टेप, ये 3 हिस्सों में तोड़ना जरूरी है मॉडल को। ठीक है, अब इसको उससे कंफ्यूज मत करना है जो स्टार्टिंग के 3 पॉइंट बताया वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये स्प्लिटिंग ऑफ डाटा चल रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल से तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ जो मैंने ऊपर बताया है। समझ के चलो तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आई गेस होगे, या तो किसी स्कूल में पढ़ रहे होगे या तो किसी कॉलेज में पढ़ रहे होगे जो वीडियो देख रहे हैं अभी। और अगर तुम अर्निंग कमा पा रहे हो, एम्प्लॉय हो कहीं के, तो वेल एंड गुड। अगर मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, तुम्हारे स्किल अपडेट कर रहे हो तुम। ठीक है, तो समझ लो कोर्स मटेरियल जो है तुमने एक सेमेस्टर है, अपना कोर्स मटेरियल पूरे सेमेस्टर में पढ़ लिया है। ठीक है, तो कोर्स मटेरियल ट्रेनिंग सेट तुम कर चुके हो। ठीक है, तो अपने कोर्स मटेरियल पे ट्रेन हो चुके हो। उसके बाद ना तुमने प्रैक्टिस एग्जाम दिया, तो तुम्हें प्रैक्टिस एग्जाम में पता चला कि यार ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो कैसे पता चला तुम्हें? प्रैक्टिस एग्जाम से। ठीक है, पर इसका जो डाटा होगा वो तुम्हारे कोर्स मटेरियल से अलग होगा। क्वेश्चंस आएंगे पर तुम सेम क्वेश्चन उठ के नहीं आ जाएंगे, जिससे तुम्हें पता चलेगी कि तुम्हारी दिक्कतें कहाँ है, तुम कहाँ सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जब तुम फाइनल एग्जाम दोगे तो अब तुम्हारे को ना जो डिफरेंट क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो डिफरेंट होंगे। तो उस समय जब तुम होगे तो तुम्हारा जो मॉड्यूल है या मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के हिसाब से बात कर रहा हूँ या तुम्हारे हिसाब से बात करूँ, तो तुम अब कोर्स मटेरियल के कॉन्सेप्ट्स को ना अपने हिसाब से समझ के और प्रैक्टिस सेट्स के मतलब एग्जाम्स में जो तुम्हारी हैबिट थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसको अडाप्ट करके नए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पा रहे होगे और अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो ये 2 स्टेप्स की वजह से ही तुम्हारा जो डाटा है, तुम इतना केपेबल हो गए कि डिफरेंट क्वेश्चन को भी कैसे टैकल करना है तुम्हें समझ में आ गया। यही मशीन लर्निंग में होता है। मैंने पहले अपने अपने मशीन मॉडल को कोर्स मटेरियल में ट्रेन किया, उसके बाद प्रैक्टिस सेट कराया, तो ये हैबिचुअल हो गया क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये और डेवलप किया, मेरा डाटा और स्ट्रांग हुआ। उसके बाद जब मैंने उसे तब नए क्वेश्चंस दिए, तो ये प्रीवियस डेटा से जो है पैटर्न देख के कि नए क्वेश्चंस को भी, क्योंकि क्वेश्चंस नए हैं पर सिमिलर ही है ना, कोर्स मटेरियल से ही आएंगे। सॉरी,
तो कोर्स मटेरियल से ही आएगा वो चीज़। तो फाइनल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो तुम ऐसे। इस टर्म को क्या बोलते हैं, मैं नीचे लिखा है, जनरलाइजेशन, द एबिलिटी फॉर अ मशीन लर्निंग मॉडल टू परफॉर्म वेल ऑन अ डाटा इट हैजंट सीन बिफोर। ठीक है, इसके लिए जो मॉडल होता है वो यूज होता है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, तब है जब चीजें गलत जा सकती हैं। सोचो, देखो अगर तुम्हारा कोई टीचर है, तुम्हें प्रैक्टिस एग्जाम जो उसने भेजा है, उसने क्या किया, उसने सेम एज फाइनल एग्जाम, उसमें जो क्वेश्चंस हैं जो फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं वही तुम्हें प्रैक्टिस एग्जाम में ही दे दिए। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए तो अच्छी बात है, बट अज्यूम करो क्या हो रहा है उससे। तो प्रैक्टिस एग्जाम जिसने लगाया है उसने अच्छे से सॉल्व किए क्वेश्चन, जब उसने देखा कि फाइनल एग्जाम में भी वही चीज़ आ रहा है, तो सबको, एवरीवन हु हैज, मतलब जिसने प्रैक्टिस सेट किया था, सबको 100% मार्क्स मिलते हैं। पर इससे हो क्या रहा है, एक मेमोरी मशीन बन रहे हो तुम, प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, तुम एक मेमोरी मशीन बन रहे हो कि तुमने ये देखा हुआ था तब तो तुम एकदम करेक्टली आंसर कर दिए। पर इससे क्या ये पता चलेगा कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है सॉल्व करने की क्वेश्चन? नहीं ना। इससे तो बस ये पता चल रहा है तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, तुम्हारी, तुमको पुराने आंसर्स याद, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, इससे ये पता चल रहा है। आई गेस तुम समझ रहे होगे। तो जब ये डाटा होता है तो इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। अगर इंटरचेंज हो गया डाटा, फिर तो मशीन लर्निंग का पॉइंट ही चला गया, क्योंकि उसने प्रीवियसली इस डाटा को देखा हुआ है, तो वो 100% एक्यूरेसी अचीव करेगा, 99% अचीव करेगा। इसीलिए उनका अलग अलग रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये पे यहाँ पे मैंने कराया भी है टू अवॉइड दिस। अब इसको अवॉइड करने के लिए, डेटा ऐसे जाके सिमिलर टाइप डेटा ना मिल जाए, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेके मैंने बताया है। फिर से मैं हार्ट डिसीज वाले एग्जांपल पे आया हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से क्लियरली समझ में आए। अज्यूम करो 100 पेशेंट्स का डाटा रिकॉर्ड है अपने पास, तो मैंने 70 पेशेंट्स के रिकॉर्ड को ना ट्रेनिंग स्प्लिट पे डाल दिया है। अब 70% ही क्यों सर? जरूरी नहीं है 70%। जो तुम्हारा डाटा है ना, उसका 70 से 80% जो डाटा है उस पर तुम ट्रेन कर लो अपने मॉडल को, ठीक है। उसके बाद वैलिडेशन स्प्लिट जो है वो 10% रख लो, 10 से 15%, ठीक है, वैलिडेशन के लिए रख लो। उसके बाद जो टेस्ट स्प्लिट आएगा उसके लिए 10-15% रख लो। आई गेस समझ में आ गया होगा। पर हमेशा एक बात याद रखना, जो ये 70% डाटा, ये 70% है, वो 15% के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। ये 15 यूनिक होने चाहिए, ठीक है। ये जो 15 है वो यूनिक होने चाहिए, ये जो 70 है वो यूनिक होनी चाहिए, ये जो 15 वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तब जाके जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट और अच्छा आएगा। ये नहीं होना चाहिए कि फिर तुम 70 पेशेंट्स जो यहाँ पे ट्रेन किए उसी से अपन टेस्ट भी कर लिए, फिर तो मॉडल का जो एक्यूरेसी लेवल है वो तो पता ही नहीं चल पाएगा ना। फिर अगर तुम जिस डाटा पे ट्रेन किए हो उसी डाटा को पूछ लोगे, तो वो वाली बात नहीं होगी, तुमने एग्जाम से पहले ही पेपर लीक कर दिया, तो थोड़ी ना पता चलेगा कि किस स्टूडेंट के पास कितना पोटेंशियल है। तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी ना स्टूडेंट की। अगर वो अच्छा स्कोर भी करता है 100%, तो वैल्यू नहीं रहेगी उस स्टूडेंट की उतनी, क्योंकि पेपर तो लीक हो गया। इसीलिए एकदम बेस्ट रिजल्ट चाहने के लिए तुम्हें डाटा ऐसे स्प्लिट करना चाहिए। 100% अगर डाटा है तो उसमें से 70% तुम्हें एक डाटा ट्रेन करने के लिए रखना चाहिए, 15% वैलिडेट करने के लिए रखना चाहिए, और 15% जो है वो टेस्ट स्प्लिट के लिए रखना चाहिए, जिससे तुम्हारी मॉडल को ना डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा से ट्रेन करा पाओगे तुम, ठीक है। टेस्ट के समय भी तो एक्यूरेसी भी तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगी कि हाँ, ये डाटा मैंने फीड किया था, अब अलग डाटा पे मैं फीड कर रहा हूँ तो मुझे कितना परसेंट एक्यूरेसी मिल रहा है। तो आई गेस तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। अभी के लेक्चर्स के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी के जो 3 पार्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे मॉडलिंग के। और तुम्हें अगर कोई भी डाउट है अभी तक यहाँ तक, तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई एम हैप्पी टू सॉल्व दैट डाउट्स ऑफ योर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर में।